अब जैसे तुम्हें डर लग रहा ना कि यहाँ पे लॉस होता है, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे लॉस होता है, हमें भी बहुत हुआ। वो पता क्यों हुआ कि वो करते हैं ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या सीन है कि सुबह 9:15 पे खुली और पता पता है भाई 9:15 से 3:30 का टाइम है शेयर बाजार का खुलने का, बंद होने का। तो हमारे पास है 500 रुपये और शेयर का प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, अब क्या है ना, शेयर तो चलेगा अपनी चाल। ठीक है, शेयर यहाँ से बढ़ेगा भी घटेगा भी। अब ये मत सोचो कि यू लाइन यहाँ क्यों है, यू लाइन तो हटा रहा मैं, लो। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बताया कि लो इसे तो मैं यहाँ खींच दूँ जाके, ऐसा कुछ नहीं कि वहां पे कोई बाउंडेशन मैं यहाँ खींच दूँ। ये 9:15 पे खुला और ये 3:30 तक बंद होना। अच्छा, तो शेयर 100 पे खुला, वो 100 से ऊपर भी जाओगा नीचे भी जाओगा, ठीक है, कहीं भी चलेगा जहां उसका मन होगा। अब हमारे साथ क्या सीन था, हमारे पास है 500 रुपये हमारे अकाउंट में और ये शेयर है 100 रुपये का। तो कायदा क्या कहता है हमें कि मुझे 500 रुपये में कितने स्टॉक मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, 5। हकीकत तो ये कि 5 मुझे मिल जाएंगे, तो मैं 5 लेके और अपने बैठ जाऊंगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 ले ली, यहाँ पे ले लिए 5 और ये आ गए यहाँ पे 120 तक, तो मेरे कितने रुपए बन गए, 20 रुपये बन गए प्रति शेयर। और मैंने 5 लिए थे तो मेरे कितने खप गए, मतलब बन गए 20×5 = 100, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 100 का 5 लेने पर। तो 5 लेने पर प्रॉफिट 100। ठीक है, 20×5 = 100, 20×5 20 प्रति शेयर, है ना, यहां से यहां तक जाने पे। और जब मैं यहां से यहां तक चला गया, मैंने बेचे नहीं, जब यहां पे चला गया मैंने बेचे नहीं, मैं कहा और बढ़ेगा, और फिर ये गिर गया, तो गिर के नीचे आ गया यहां तक। ठीक है, यहां तक, और ये रेट था भैया आपका 70 रुपए का। हाँ, तो मुझे अब कितना लॉस दिख रहा होगा अपने अकाउंट में, इतना, कितना है ये 30 रुपए माइनस का 30, यानी 30 रुपए गिरावट आ गई। ये था इसका ओपनिंग प्राइस। जब 30 की गिरावट आ गई तो अब मेरा क्या सीन हो रहा होगा, मेरे पास 5 स्टॉक है, तो 3×5 = 15, 150 का लॉस हो रहा होगा मुझे। तो अब हम लिखेंगे नाउ लॉस इक्वल टू माइनस का 150, समझ रहे हो। और मैं कहूंगा कि भैया मैं लगभग 10:30 बजे मेरा प्रॉफिट था ये, ठीक है, और लगभग 11 बजे यहां लगभग 12 बजे उसी दिन मैं था लॉस पे, समझ रहे हो, एक ही दिन में हो गया। ये है लगभग 10:30 बजे उसी दिन, और ये है लगभग 12 बजे, ठीक है, सेम डे, क्योंकि मुझे तो उसी दिन पैसा बनाना ना। 9:30 बजे 9:15 पे मैं घुसा, 3:30 में मार्केट बंद हो जाएगी और मुझे उसी दिन पैसा बना के घर ले जाना। तो 12 बजे में लॉस पे चले गए 150 रुपए के। अब क्या करूं, इसे बुक करूं, मतलब लॉस बुक करने का मतलब समझते हो क्या है, कि मैं यहां से सौदा काट दूं, क्योंकि मुझे थोड़ी पता अब ये बढ़ेगा। जब तुम यहां पे बैठे हो तो तुमने तो इतना देख रहे चार्ट है, यहां पे भी तुम इतना देख रहे थे, तो तुमने क्या सोचा बढ़ेगा, अरे ये साला गिर गया, ये और गिर गया, यहाँ गया, तो अब क्या सोचेगा आदमी, यार ये और गिरेगा कि बढ़ेगा, क्या पता है वो और नीचे चला जाए, 50 पे चला जाए। अच्छा, तो हमने क्या करा, हमने राम भरोसे छोड़ दिया। ओके, अब इतना लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, और भी देखी जाएगी, और इत्तेफाक से वो बढ़ गया, मेरा पैसा हो गया रिकवर क्या, मुझे प्रॉफिट हो गया वापस, अब पहुंच गया 130 पे, ये यहां तक पहुंच गया। अब मैं क्या समझूंगा, अब मेरे पैसे बन गए कितने, 100 रुपए से 30, 30 3×5 = 15, अब मेरे 150 बन गए। तो ये है वो ट्रेडिंग जिसमें दिन में कभी बनेगा कभी डूबेगा। अच्छा, अब हमारे मतलब इंटरनेट ट्रेडिंग में पता है एक और दिक्कत क्या है, जो ब्रोकर है, जो हमसे कमीशन ले रहा है, उसके पैसे तभी बनेंगे और जितना हम बाय सेल ज्यादा से ज्यादा करेंगे। क्योंकि तुम अगर किसी दुकानदार से एक सामान लो तो उसे एक सामान पे 1 रुपए की बचत, तुम 10 सामान लो तो अब उसे 10 बचत। ऐसे ही तुम इस ब्रोकर के थ्रू अगर 5 शेयर उठाओगे तो इसका कमीशन मान लो 50 पैसे या 1 रुपए प्रति शेयर है, तो 5 शेयर पे से 5 रुपए बचेंगे। तो यू क्या सोचेगा, यार कैसे करके इस बंदे को ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर उठाऊं, मेरा तो कमीशन बनेगा, चाहे प्रॉफिट में जाओ चाहे लॉस में जाओ। तो ये कहेगा एक काम कर भाई, तू 50 शेयर उठा, तेरे पास कितने रुपए, 500 रुपए है ना। मैं कहूंगा भाई मेरे पास तो 500 है, तो 500 रुपए में बटे 100, मेरे पास तो 5 शेयर लेने के ही पैसे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, तू एक काम कर, 5 नहीं तू 10 गुना उठा, तू उठा 50 शेयर, ठीक है,
मैं कहूँ भाई 50 शेयर कितने के बैठेंगे, 50 गुना 100 भाई, तो 5,000 रुपए के बैठेंगे और मेरे पास तो 500 रुपए। तो मैं क्या करूँ, वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं, मैं दे रहा बाकी पैसे, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन है, कुछ वो दिन तो है नहीं। वो कहेगा मैं तेरी बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा, ठीक है, इधर से सिस्टम में कर दी। अब तू 50 उठा ले, पर मुझे 50 रुपए देगा कमीशन, और पहले मुझे देता कमीशन 5 रुपए का, उसके तो पैसे बन गए। अब मेरे साथ क्या सीन हो जाएगा, जब मैं 50 शेयर उठाऊंगा तो मेरा ये यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिखेगा मुझे, 20 रुपए प्रति शेयर के हिसाब में 50 पे कितना दिखेगा। अब सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड SENERIO, जब मुझे मिला लीवरेज। लीवरेज का मतलब क्या होता है, LEVERAGE, जब मुझे मिला लीवरेज 10 टाइम्स, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, लीवरेज 10 टाइम्स, इसका मतलब ये है उसने मुझे लीवरेज दे दिया 10 गुने का। मेरे में 5 शेयर ले सकता था, उसने 50 शेयर लेने की कैपेसिटी कर दी। मेरे पास 500 रुपए थे, उसने मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए डाल दिए। एक तरह से उसने मेरे अकाउंट में 5,000 डाल दिए, पर वो मैं निकाल नहीं सकता, उससे सिर्फ शेयर ही ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया लीवरेज 10 गुना का। तो लीवरेज का मतलब समझ रहे, अब लीवरेज मुझे मिलेगा तो मेरी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा शेयर उठाऊंगा, ज्यादा पैसे बनेंगे। यहां तक सोचता है एक आम ट्रेडर। पर उससे जब उसे 2-4 साल की अनुभव हो जाए ना, जैसा मुझे हो गया, जब वो कहेगा भाई 10 गुना तो प्रॉफिट होगा, तो 10 गुना लॉस भी तो होगा है। अब हम क्या सोचते हैं कि हम तो सोचते हैं हम तो यहाँ निकल जाएंगे, हम तो यही निकल जाएंगे, कितना पैसा बनेगा हमारा। यहाँ पे सेक्शन ए है, ठीक है, और इस गिरावट को हम कह रहे हैं गिरावट बी, ठीक है। अब ए बढ़त में, अब बढ़त ए में प्रॉफिट विल बी कितना होगा, प्रॉफिट 20 रुपए प्रति शेयर, 20 इंटू हमने शेयर अब कितने लिए 50, हमने शेयर लिए 50, पहले थे हमारे पास 5, तो 20 इंटू 50 बराबर 1,000 रुपए बन गए। और हम तो लेके ही 500 आए थे, तो हमने तो एक दिन में पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया भाई। सही बात, हमसे बड़ा बिजनेसमैन कौन। हम एक दिन में पैसा डबल, दूसरे दिन में उसका डबल, तीसरे दिन में उसका डबल। अच्छा, अब हम इस कहानी को पूरी नहीं पढ़ी हमने, अब इस कहानी को थोड़ा सा और पढ़ो। अब तुम्हें पता कि तुम यहाँ पे बेच दोगे, क्यों बेचोगे, तुम्हारे तो पैसे बन रहे। अब क्या है ना, तुमने इसे छोड़ दिया। अब थोड़ी देर में जब तुमने देखा ये तो 10 बजे तुम्हारे 10:30 बजे जो पहले तुम्हारे 100 बन रहे थे, अब 1,000 बन रहे, पर जब 12 बजे पहले 150 जा रहे थे, तो अब कितने जाएंगे, अब जाएंगे तुम्हारे प्रति शेयर 30 रुपए का लॉस था। अब सेकंड कंडीशन में तुम्हारा लॉस होगा, लॉस बराबर 30 गुना 50 बराबर 1,500, खत्म भाई। 1,500 का लॉस हो गया, और तेरे पास तो 500 रुपए थे, तो एक काम कर, फटाफट 1,000 और भेज दे। समझ रहे मेरी बात, मतलब ये चीज शुरू में मेरी भी समझ नहीं आई थी कि हम इतना सोचेंगे अरे वहां तक क्यों जाएंगे, हम इस गिरावट में क्यों बैठेंगे, हम तो पहले ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। मतलब ऐसे छोटी सोच यार, नए को पता नहीं होता कि भाई तुझे पता है कि पहले बढ़ेगा, मानने की बात है, जाना तो ऊपर ही है, पर भी पहले गिर जा है, और गिरे इतना कि तेरा तो हो गया लॉस। अब तेरे पास ना 500 बचे और ब्रोकर के पैसे और चढ़ गए, कमीशन के अलग, अब तू पैसे देता ही रहे, सिर्फ लेना तो भूल जा। तो इसे कहते हैं भाई साहब लीवरेज। लीवरेज है यहाँ पे दो धारी तलवार, जो तुम्हें प्रॉफिट भी उतना ही मारेगी, लॉस भी उतना ही मारेगी। अब कुछ समझ आया कि लॉस क्यों होता है। अब इन्वेस्टिंग जो करते हैं, इन्वेस्टिंग और तुम्हारे पास 500 रुपए है ना, तो तुम 500 के ही शेयर लोगे। कितने लोगे, जैसे 5। अब 500 रुपए के शेयर अगर तुमने ले लिए, तो तुम्हारे लॉस जो जैसे यहाँ हो ना, सन्नाटा होगा अकाउंट में, सन्नाटा मतलब साफ है, वो 500 पे जब साफ होंगे, जब कंपनी का शेयर 0 पे पहुंच जाएगा। और कंपनी का शेयर 0 क्यों पहुंचेगा भाई, जैसे कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही, भाग तो गई नहीं रातों रात। इस वजह से इनका लॉस होता है। ये होते हैं भाई लोग इंट्राडे ट्रेडर। अच्छा, जो ये बताया तूने लीवरेज वाला, हाँ, जो ये सिस्टम होता है, फिर तो इसे लेना ही बेकार है। हाँ, लेना तो बेकार है, पर तुम्हें कोई जबरदस्ती थोड़ी दे रहा, कोई तुम ये कहेगा भाई, वो तो यही चाहेगा मैं यहाँ से। भाई हर आदमी यहाँ पैसा कमाने के लिए बैठा। इस बंदे के तुम्हारा तो 1500, ये तुम्हारा 1500 का लॉस हो गया, उसके पता असली में कितने बने, उसके ये पैसे उसके नहीं बने, ये जो 1500 ये उसके नहीं बने,
ये उसके बने जिस बंदे के आगे तुमने ऑनलाइन ट्रेड मारा था। तो यहाँ पे ऐसा है, सबके साथ ऑनलाइन है, किसी ने यहाँ बाय करा, किसी ने यहाँ सेल करा, ऐसे किसी ने बाय नहीं सेल करा, उसके तो असली में 50 रुपए बने। अब समझ रही, वो अपने 50 रुपए के लिए तुम्हें 0 पे पहुंचा दी उसने। यही दुनिया है यहाँ। आदमी 10 रुपए के लिए अगले के 10,000 छुड़वाने को तैयार है ना। तो इसलिए हमें लीवरेज नहीं लेना। कब तक नहीं लेना? जब तक हम समझ ना जाए कि अगर हम लीवरेज लेते हैं तो क्या हो सकता है मेरे साथ। मेरा अकाउंट 0 हो जाएगा आज ही, चाहे वो 1 लाख का चाहे 1 करोड़ का। लीवरेज लेगा, खत्म होगा। तो लीवरेज लेना, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी। मुझे भी पहले शुरू में लोग कहते, जैसे मैं यूट्यूब देख रहा या फिर किससे मिला पुराने ट्रेडर से, कहते इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। मैं सोच रहा मैं अमीर ना बन जाऊं इससे। मतलब अच्छा, तो फिर धीरे धीरे हमारे समझ आना शुरू हुआ कि हाँ, क्योंकि डायरेक्शन जैसे ये शेयर है, अगर इसे पूरे दिन बढ़ना ही है, इसे असली में तो बढ़ना है, पर तुम्हें पता है कि ये ऐसे ही जाएगा, ये तो ऐसे जाएगा, ऐसे भी जाएगा, तो ऐसे जाएगा और फिर लास्ट में बढ़ जाएगा। फिर मैं ही जाती हूँ, ये सपोज करो मैंने 100 रुपए लगाए, भले ही मुझे उस 100 पे ज्यादा प्रॉफिट ना हो, चाहे बचे एक ही। हाँ, मतलब बचत, मतलब देखो एक सबसे बताऊं, बिना रिस्क लिए तो रिस्क है। देखो सच में रिस्क तो है। अगर मैं कह लूं तुम इन्वेस्टमेंट कर दो, उसमें रिस्क नहीं है, तो भाई ये चीज झूठ है। हकीकत ये कि रिस्क है, पर उसे हम मैनेज कर सकते हैं। हाँ, तो मैनेज जो होना वही तो, पर रिस्क मैनेज करना ही सीखना है। अब रिस्क मैनेज कब होएगा? वो तब होएगा जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, तो तुम यहाँ पे शेयर बाजार में 1 लाख ना लगाओ, यहाँ पे बंडल बना लो अपने छोटे छोटे, कि मैं 5-5 हजार के बंडल इन्वेस्टमेंट करूंगी। 5 हजार का इस शेयर में, 5 हजार का दूसरे शेयर में, 5 हजार का तेल की कंपनी में, 5 हजार का रिलायंस जियो में, 5 हजार का। हाँ, एक कुछ सुनाया, जैसे कि मैंने एक शेयर ले लिया किसी का भी, महिंद्रा कंपनी का भी। अब सेकंड टाइम मुझे लग रहा है कि महिंद्रा कंपनी उतना शेयर नहीं बना पा रही है, तो वो शेयर बजाज का ले लूंगा। हाँ, तुम 5 हजार रुपए जो तुमने महिंद्रा का लिया था ना, तुमने मान लो महिंद्रा का शेयर यहाँ पे लिया, ये यहाँ पे 5,000 रुपए का, ठीक है, और तुम चाह रहे कि मेरा यहाँ चले, तुम चाह रहे कि मेरा 5 हजार का 10,000 हो जाए, तो उसे जाना तो वही है, और उसकी डायरेक्शन नहीं पता। तुम बता, इसे यहाँ जाने में अगर लगेंगे 10 साल, सुनो मेरी बात, 5 से 10 गया तो 10 ही हजार, पर शुरू में वो गिरा। अब तुमने सोचा कि यार ये तो गिर गया, सारी जिंदगी गिरा ही थोड़ी रहेगा। अब वो पता लगा 5 साल तक तो गिरा, और लास्ट के 5 साल भाग गया, और तुमने शुरू के 5 साल गिरावट देख के तुमने लॉस बुक करके निकल गए। समझ रहे? तो यहाँ पे बढ़त तो है। कंपनी अगर तुम्हें दिख रही है, सही बताऊं, अगर तुम्हें लग रहा है कंपनी का माल बाजार में आ रहा, हम खुद भी यूज कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान की सर्फ साबुन हम यूज तो कर रहे हैं, पर भरोसा नहीं है। मतलब जैसे कंपनी पे हम भरोसा नहीं, जैसे बैंक भी तो एक कंपनी है। तुम बैंक पे तुम्हें भरोसा नहीं, यूं पता नहीं आज मैं पैसे जमा करूं, कल को पता नहीं शटर खुले भी ना खुले हैं, पर फिर भी तुम उसमें पैसा जमा कर रहे, क्यों? एक भरोसा ही तो है कि यार रातों रात नहीं भागने के, इतना बड़ा बैंक है नहीं बंद हो जाने का, पर हो कुछ भी सकता है। जैसे तुम घर बना रहे, घर में छत के नीचे रह रहे, ऐसे वो छत भी गिर सके, मर भी सके, तो रिस्क तो हर जगह है। तुम एक्टिवा चला रहे, स्कूटर चला रहे, एक्सीडेंट भी हो सके, तो हम क्या करते हैं? हेलमेट पहन लिया, पर चलना तो है भाई, है? रिस्क तो लेना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे कि अलग-अलग कंपनी है, जैसे हाँ, शेयर लिए, हाँ, तो अलग-अलग कंपनी के शेयर लेते हैं। वो डाइवर्सिफाई करने के लिए। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि तुमने एक तो तेल की कंपनी के शेयर ले लिए, और दूसरा इनके जो ये वाले हैं वाहन वाली कंपनियां, ऑटो सेक्टर के शेयर ले ली। कंपनियां जैसे भाई वो है कि कुछ कंपनी काफी फेमस है, हाँ, जिन पे दुनिया आग मिच के भरोसा करे है, हाँ, ठीक है, और मुझे पता है उसके शेयर अपर जाने हैं, हाँ, क्योंकि सही चल रही है मार्केट में, तो क्यों ना मैं ऐसी 2 कंपनियां चूज कर लूं जिनमें मुझे लगे कि देख लो इनका बेनिफिट हाँ, होगा, हाँ, लेकिन मैंने सपोज करो मैंने 5-5 हजार के 2 बंडल लगाए, हाँ, अब मुझे 5 उसमें लगाने, 5 उसमें लगाने। अब भाई मेरा मानना ये है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। हाँ, प्रॉफिट चाहिए। हाँ, और प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं चाहिए, तो मतलब मेरा पैसा सेफ रहे। एकदम से पता चला दोनों तरफा डूब ना एकदम से नहीं डूबता, मतलब एकदम से नहीं डूबते। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट एकदम से तो डूब ही नहीं सकती कि कल 5 थी और आज 2 होगी। वो तुम्हें पता कब महसूस देगा? जब तुम अपने 500, जब तुम 5 हजार लगाकर 50 हजार का माल उठाओगे तो। नहीं, जैसे मैंने दो जगह लगाया, हाँ, 2 कंपनी में, मुझे एक तरफ लॉस हुआ और एक तरफ प्रॉफिट हो रहा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें ये देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे पता क्या सीन है, मैं भी पहले सब ऐसे ही रहेंगे क्या। अब तुम क्या करोगे? यहाँ पे तुम्हारा 2 कंपनी में पैसा लग रहा है, एक में पैसा बन रहा है, एक में लॉस हो रहा, तो अब क्या करोगे? उन दोनों का किसे बेचोगे, किसे रखोगे?
भाई जिसमें प्रॉफिट हो रहा है इंसान तो उसी को करेगा, उसे लेकिन उसे क्या करेगा? उसको चलाएगा। हाँ। मैं इसमें शेयर लगा रहा हाँ, हूँ, हाँ। लेकिन पता तो कुछ नहीं किसी हाँ, को हाँ। कितना प्रॉफिट लॉस हो हम्म, जाएगा। हम्म, हम्म। तो सपोज करो मुझे 5,000 पे, मान लो 5,000 का ही मैंने बेनिफिट ले लिया। 5,000 रुपये तुम्हारे मानने की बात है। अब तुम्हारी 5,000 की इन्वेस्टमेंट जब तुमने 3 महीने बाद देखी, पता लगा 6,000 होगी। हाँ। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे मैं एक इन्वेस्टमेंट का बहुत जबरदस्त सीक्रेट बताऊंगा कि ऐसा होता ही नहीं जैसे हम सोचते हैं ना इन्वेस्टमेंट। असली में पता है इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं चलती। अच्छा। इन्वेस्टमेंट तुम्हें क्या लगता है कि हमने यहाँ पे जैसे ये शेयर है, ये शेयर का प्राइस है, जैसे मैं एक चीज दूं ना, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, इसमें ऐसा ना सोचो कि ये क्या है ना, इसे लो मैं नहीं बनाता, छोड़ो ये नहीं बनाता। ये है यहाँ पे हमारा जनवरी है, ये फरवरी है। अब हम बड़े टाइम फ्रेम में चले गए जहां पे एक कैंडल एक महीना दिखा रही है ना। अब ट्रेडिंग वेडिंग से बाहर हम इन्वेस्टमेंट पे आ गए, और ये भी ना करके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, और ये साल है सन 2020 2020, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा 2021, ये है अपना दिसंबर। तो भाई साहब जनवरी में रेट था इसका 2000, नहीं 2000 ज्यादा कैलकुलेशन दिक्कत करेगी, जो रेट था 500 जनवरी में। फरवरी में उसका रेट था 400, मार्च में उसका रेट था 600, अप्रैल में रेट था 500, मई में रेट हो गया 700, जून में रेट हो गया 800, ठीक है, जुलाई में रेट हो गया 1000, ठीक है, समझ रहे। ये अब मंथली है, इसकी चार्ट जब हम ऐसा बनाएंगे तो देख रहे ऊपर जा रहा। अच्छा, अब तुम्हें क्या लगा कि जनवरी में पूरा 500 ही रेट था? नहीं, अब जब हम उसे जनवरी को देखेंगे तो वो ऐसा हो सके जनवरी में वो 600 तक भी गया हो, पर जनवरी का उसका हम एक ओपनिंग प्राइस ले रहे, जनवरी में ओपन हुआ था 500 पे, फिर कुछ उथल पुथल मची, कैंडल बनी, ऊपर नीचे गया, फरवरी में रेट हो गया 400 600, मतलब ये शेयर जा रहा। तो अगर मैं यहाँ पे 500 रुपए पे एक शेयर ले लेता हूं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट, एक शेयर लिया मैंने, एक शेयर बाई, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी मेरी? माई इन्वेस्टमेंट इज 500, ठीक है, 500 रुपए, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे अगर तुम जुलाई में देखोगे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, अब जुलाई में कितनी है इन्वेस्टमेंट? 1,000। अब 1,000 होगी, ठीक है। और ऐसे ही मैं तुमसे अगर फरवरी में पूछता तो कितनी रह जाती हो? 400। तो अगर तुम फरवरी में पैसा निकाल लोगे, कहोगे भैया मैं नहीं, मुझे जरूरत है पैसे की अर्जेंट, तो तुम्हें 400 रुपये मिलेंगे। और तुम सब यहाँ पैसे कमाने आए। अच्छा चलो वो भी छोड़ दो कि तुम बेचोगे, पता क्या सीन है, आप अगर बीच में कंपनी ने यहाँ पे, जैसे यहाँ 500 रुपये पे रेट वापिस, यहाँ पे कंपनी ने कोई ऐसा कर दिया कि बोनस दे दिया, बोनस शेयर, ये बोनस शेयर या शेयर स्प्लिट तुम बाद में समझोगे, या शेयर स्प्लिट कर दिया, ये मतलब एक तरह की कंपनी की इवेंट है, कंपनी की एम्प्लॉय को अपनी तरफ से कंपनी देती है, एम्प्लॉय को भी देती है और जो शेयर होल्डर है उसे भी देती है। अच्छा। हाँ, चाहे कंपनी ये शेयर हमारा लॉस चल रहा है, हाँ कुछ ही चल रहा, कंपनी को तो सच बताओ इससे कोई मतलब ही नहीं कि उसका शेयर अब नीचे जा रहा ऊपर जा रहा, उसका काम है अपना काम करना, अपना प्रोडक्ट बनाना, मार्केट में बेचना। वो ये जो शेयर मार्केट में है ना, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम जो आपस में शेयर ले रहे, हम कंपनी को थोड़ी दे रहे पैसा ना। अगर मान लो मैंने इसका शेयर लिया 500 में, और यहाँ पे इसका शेयर तुमने मुझे बेच दिया ऑनलाइन, पता तो है ही नहीं भैया हम किससे ले रहे, अच्छा, तो कंपनी को नहीं गया पैसा। कंपनी में तो अगर किसी कंपनी में टोटल 1 करोड़ शेयर है, टोटल 1 करोड़ शेयर है, तो इसके 20% शेयर पब्लिक के लिए है, पब्लिक शेयर बोलते हैं, और बाकी जो 80% है उसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, एम्प्लॉय की, सरकार की, उन सब की हिस्सेदारी 20-30% है पब्लिक के लिए। और ये पब्लिक के शेयर पहले तो ऐसा था कि फिजिकली लेते थे जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, अब सीन हो गया कि अब ऑनलाइन मिलते हैं। तो हमारे पास जो करोड़ 2 करोड़ शेयर थे ना, 1 करोड़ थे, तो हमारे पास 20 लाख शेयर ही हैं पब्लिक के पास। अब हम उन 20 लाख में से ही कर रहे हैं ये सारी जो कर रहे हैं ना बाइंग सेलिंग। अब तुमने अगर 10 लाख शेयर लेने हैं, ठीक है, बड़ी अमाउंट है बहुत, तो तुम्हें 10 लाख मिल जाएंगे यहाँ से। पर अगर तुम्हें 30 लाख शेयर लेने हैं तो फिर तुम्हें लेने पड़ेंगे इनसे। फिर तुम यहाँ से एक अलग विंडो होती है बल्क डील, ब्लॉक डील, जिसमें मतलब जो मिनिमम 5 करोड़ की होती है। तो आम रिटेलर बेचारा 50-60 हजार रुपये फैल जा, मुँह पाड़ जा, 50,000 इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ की बहुत बड़ी बात है। तो ये मैंने बता देना कि शेयर जो यहाँ है ना, वो तो एक
हाथी के दांत है। असली में तो कंपनी का जो है ना बहुत सिस्टम, वो प्रमोटर के पास है, जो कंपनी के मालिक है, या सरकार के पास है। जैसे सरकारी कंपनी है ना, तो उसमें ये 80% हिस्सेदारी सरकार की होगी। प्राइवेट जैसे जियो कंपनी में, पता है जियो कंपनी है, जियो कंपनी में 49% हिस्सेदारी मुकेश अंबानी की है, हाँ वो तो है। 49%। अच्छा, अब अगर रिलायंस जियो का एक शेयर 2000 रुपए का, अगर तुम्हारे पास, और पता रिलायंस जियो में लगभग 4-5 करोड़ शेयर हैं। अच्छा। अब 4-5 करोड़ इंटू 20 इंटू 2000 अरबों में पहुंच जा, ये सीन है। अब अगर तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे पास एक शेयर था, अब हम आते हैं, और फिर 3 महीने बाद कंपनी ने क्या करा, बोनस शेयर निकाल दिया कि एक शेयर जिसके पास जितने शेयर हैं उसे उतने ही कंपनी देगी, अच्छा। है ना। अब अगर तुम्हारे पास यहाँ एक शेयर था, तो यहाँ पे कितने हो गए? एक शेयर था तो वो तो कम ही शेयर देगा उन्हें। नहीं, उसने कहा कि बोनस शेयर निकालना 1:1 में, अच्छा। यानी कि जिसके पास एक शेयर है हाँ। उसे 1 मिलेगा, हाँ। जिसके पास 100 है उसे 100 मिलेगी, जिसके पास 10,000 है उसे 10,000 मिलेंगे। यानी कि तुम्हारी जो, और हाँ, इस बोनस शेयर का ये सीन है कि इन्वेस्टमेंट नहीं चेंज होती। अच्छा। हाँ, तुम्हारे 500 के 500 ही रहेंगे, पर अब 500 में 2 शेयर हो गए। अच्छा। अच्छा, वो कंपनी की उधेड़ बुने कैसे होगा, पर बोनस शेयर मिल गया तुम्हें। असली बढ़त यहीं से आती है। तो अब तुम्हारा पास 500 रुपए में 2 शेयर है, 500 में 2 शेयर हैं, ठीक है। अब 3 महीने बाद देखा तुमने, 1 2 3 महीने बाद जब शेयर का प्राइस चल गया 1000, तो अब तुम्हारे पास 1000 रुपए के भाव में कितने शेयर हैं? वही दो है। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? दुगनी हो जाएगी। 2000। और तुमने इन्वेस्टमेंट कितना करा था? 500। 500। कितने महीने लगे? 1 2 3 4 6 महीने। 6 महीने में तुम्हारे 500 के 2000 हो गए। कितने गुना हो गए? 4 गुना। असली मजा यहाँ है। नहीं, जो मैंने अच्छा तो ये कहता है जब मैंने बहुत लॉस खा रखा, यानी कि हाँ, इसमें चाहे इसमें नहीं, ना इसमें नहीं करा मैंने वो लॉस, इन्वेस्टमेंट में नहीं करा लॉस, सारा इंट्राडे में करा। अच्छा, अब तक करने जो भी चल रहा है इसको क्या बोलते हैं? ये जो महीनों की चल रही है ना, ये है इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, और वो जो हम करते हैं वो 6 घंटे वाली, वो पता उसका क्या सीन है? वो हमने ऐसी बैट लगाई कि आज दोपहर में 2:15 में बारिश होगी, बारिश हुई तो पैसे तेरे, ना हुई तो पैसे मेरे। तो कितनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए वहां। और हम अगर एक बंदा बैट लगावे, भाई जुलाई में बारिश होगी, तो उसके जीतने के चांस कितने हैं? जुलाई इतनी बड़ी है, 30 दिन है, किसी भी दिन किसी भी टाइम बारिश हो जाए उसके तो पैसे बन गए। हम क्या करें, आज 2:12 में बारिश होगी और 13 पे भी होगी तो मैं हार गया, या 11 पे भी होगी तो मैं हार गया। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। सेकंड करो। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं ये कह रही थी, जैसे सपोज करो मेरे 500 रुपए है, अभी मुझे 2-4 गुना प्रॉफिट हुआ। हाँ, ठीक है, हाँ, 2000 का। 2000 बन गया। अब मैं फिर दोबारा से शेयर ले रही हूँ। अच्छा, फिर दूसरी कंपनी के लिए दियो, या इसी के बेच दो। तुम्हें ऐसा लग रहा है यहाँ बढ़ की गिर सके तो उठा के यहाँ बेच दो, तो यहाँ तुम्हें उतने रुपए मिलेंगे जो शेयर की प्राइस चल रही होगी, इनटू तुम्हारे कितने शेयर हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 2 शेयर मिल गए थे, एक शेयर मिल गया था, तो तुम्हारे पास अब 2 शेयर लेके चल रहे तुम यहाँ पे, ये 2 शेयर चल रहे। और जहां पे तुम बेचोगे उस रेट में मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ शेयर की, यानी 2 शेयर इंटू 1000, 2000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। अब तुम्हारे पास हो गए 2000, ठीक है। अब 2000 में तुम क्या सोचोगे, यार अब मैं 2000 में कितने शेयर लूं? 2000 में 2 ही मिलेंगे, समझ रहे? नहीं, जैसे मैंने पहले 500 का ले लिया, मैं चाहती हूँ कि 1000 रुपए जो मैंने बेनिफिट के लिए वो तो एक तरफ रख दिया, अब 1000 में से मैं 2 शेयर खरीद लेती हूँ 500। नहीं, क्योंकि शेयर अब 1000 का है ना। अच्छा, मानने की बात है, तुम सुनने पे आ जाओ, सुनना 50,000 चल रहा, हाँ समझ गई। वो जो फाइनल जो फाइनल रेट है, क्लोजिंग होएगी हाँ, उस रेट पे ही मिलेगा। अच्छा, फिर उस रेट पे। क्योंकि भैया वो तो कास्ट था, तुम्हें यहाँ लेना था। वो तो मानने की बात है, अगर जैसे आज चीनी 40 रुपए किलो और तुम्हारी चीनी 6 महीने पुरानी पड़ी, इत्तेफाक से वो खराब नहीं हुई। नहीं, जब मुझे शेयर लेना ही होगा तो फिर जब उसकी डाउन पेमेंट जाएगी तो तब मैं डाउन पेमेंट मतलब जब वो डाउन गिरेगा। हाँ, हकीकत बात तो ये है कि जब वो गिरावट आती है, लेना तो तब होता है। पर लोग क्या सोचते हैं, जब गिरावट आ रही, जो रखा वो भी बेच दे, वो क्या गिर रहा, जो रखा वो भी बेच दे। नहीं, उतना नहीं गिरना ना, उतना नहीं गिरना। एक, हाँ, अपने पास एक लिमिट है कि 2% 5% गिरावट का वो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए भाई, अभी हम सीख रहे हैं। अभी तुम जैसे सीख रहे हो ना, तो तुम्हारे पास अगर 10,000 रुपए हैं तो 10 के 10 नहीं लगाने, 1000 लगाओ। 1000 रुपए में 1000 वाला शेयर ले लो, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपए में एक शेयर है, 100 वाले 10 ले लो। कंपनी देख लो, और कभी भी कंपनी का अंदाजा उसके शेयर से मत लगाओ। और कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई 50,000 वाला शेयर है और कोई 500 वाला शेयर उससे बढ़िया भागता हो,
है, पता लगा 500 वाला शेयर तो एक साल में हो गया 1000, और 50,000 वाला शेयर 80,000 ही हुआ, अच्छा तो तुम्हें कहाँ ज्यादा प्रॉफिट होगा? भाई जहाँ ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा उसी में जाएंगे ना, क्योंकि उसी तुमने की इधर knowledge भी तो होनी चाहिए। नहीं, तो सिंपल सा मैथ है, जो 500 वाला शेयर है हाँ। वो 1000 हो गया तो डबल नहीं हो गया क्या? हाँ, डबल। और जो 50,000 वाला है वो 30,000 तो बढ़ा, हाँ, तो वो डबल भी नहीं हुआ। डबल। तो इसलिए ये चीज देखने की कंपनी कैसी है, उसके काम क्या है, अच्छा ठीक है। एक थोड़ी सी मैंने बता दी कि जो लॉस होता है वो लॉस होता है ट्रेडिंग में। लीना गोल्डी का फोन आ रहा है, कभी कुछ ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग में या फिर शेयर बाजार में लॉस किसे होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ध्यान से तो वहां पे लॉस नहीं होगा। अपना मनी मैनेजमेंट का मतलब पता क्या है? अगर तुम्हारे पास भाई यहाँ 500 रुपए थे, हाँ, या वो जो पिछले चार्ट में 500 रुपए थे, तो तुम्हें 500 की बाइंग या 300 की या 200 की बाइंग करते, एक या दो शेयर पकड़ते। कभी ब्रोकर के लालच में मत पड़ो कि भाई मैं तो तुम्हें 10 गुना की लीवरेज दे रहा हूँ। वहां पे लीवरेज भाई दो धारी तलवार है, मैं पहले भी बताया वीडियो में। तो लीवरेज ना लो तो बेटर है, और डेरिवेटिव मार्केट से दूर रहो शुरू के 6 महीने, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करो सीखते हुए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।